प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं दो बैलों की कथा, प्रेमचंद द्वारा रचित ये कहानी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम लोगों का शायद इंटरेस्ट नहीं रह रहा है पढ़ाई में, क्योंकि वीडियो कम देखे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई लेना देना नहीं है पाठ से। तो इतना समझ लो कि ये दोबारा हम वर्ग में पढ़ाएंगे नहीं। और जो अभी हम इस पर पढ़ा दे रहे हैं, अगर कहोगे कि वर्ग में इसको फिर से रिपीट कीजिए तो इतना समय हम लोगों के पास नहीं होगा। और हर साल 8 वाला मज़ा ही नहीं मिलने वाला है तुम लोगों को। कोरोना वायरस, लॉकडाउन, सीबीएसई का ऑर्डर, सीधे प्रमोट हो गए, 9th में चले आए। लेकिन अगर यहाँ भी वही लापरवाही रही तो फिर मुश्किल होगा। यहाँ तो सवाल ही नहीं है। और स्कूल खुलने के बाद हम सीरियसली चेक करेंगे कि कौन पढ़ाई किया नहीं किया। उसके बाद जैसा होगा हम सोचेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। तो इसलिए सीरियसली पढ़ाई करो। और जहाँ भी हम बार बार कह रहे हैं कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, मैसेज करो, फ़ोन करो, हम उसको सोल्व करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ना, पढ़ने का तो मूडे नहीं है। पता नहीं क्या सोच रहा है सब। ऐसे कैसे चलेगा? तो स्कूल खुलने के बाद हम देखेंगे। जब तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना सीरियसली तुमने इसको लिया है। तो दो बैलों की कथा में हमने देखा कि दोनों बैल दोबारा गया के पास आ गए। गया उनको पकड़ के ले आया, हल में जोता। लेकिन दोनों ने कसम खा लिया था कि हम काम नहीं करेंगे। खूब मारा, खूब पीटा, लेकिन दोनों ने पैर नहीं उठाए। और जहाँ झूरी के एक टिटकारी पर, पंखा चला तो, झूरी के एक टिटकारी पर दोनों बैल उड़ने लगते थे। गाया के बार बार पीटने के बावजूद भी, मारने के बावजूद भी उनके पैर नहीं उठ रहे थे। हीरा पर के नाक पर खूब डंडे बरसाए, मोती से सहा नहीं गया।
वो हल वगैरह लेकर के ही भागा, मगर बड़ी बड़ी रस्सियाँ थी, मजबूत रस्सियाँ थी, इसलिए वो पकड़ में आ गए। हीरा ने कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती उत्तर देता है कि भागते तो नहीं तो क्या करती, इसने तो तुम्हारी जान ही ले ली थी। फिर दोनों मित्र आपस में बात करते हैं। हीरा जहाँ सहनशील है, जहाँ उसमें सहने की शक्ति ज्यादा है, मोती वहीं उग्र स्वभाव का है। मार पड़ती है हीरा पर और हल लेकर के भागता है मोती। ये प्रदर्शित करते हैं दोनों के स्वभाव के अंतर को। फिर हीरा कहता है कि अब की मार पड़ेगी, पढ़ने तो बैल का जन्म लिया है, मार से कहाँ तक बचेंगे। और सही में बैल का जन्म लिया है, मार से कहाँ तक बचेंगे। लेकिन ये बैल होकर के भी, ध्यान देना, ये बैल होकर के भी प्रत्युत्तर देते हैं। गया का काम नहीं करते, उसके हल को नहीं खींचते, मार पड़ने पर हल लेकर के भागते हैं। तो कहीं ना कहीं बैलों की इस बगावत, इस विद्रोह के द्वारा लेखक यह प्रूफ करना चाहता है कि अगर कोई दमन करे, कोई शोषण करे, कोई अत्याचार करे, कोई अन्याय और जुल्म करे, तो बैल जैसे मूर्ख जानवर भी प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। और हम भारतवासी, जिन पर अंग्रेज इतना जुल्म कर रहे हैं, जितना शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो हम प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते, हम प्रतिकार क्यों नहीं करते। कहीं न कहीं इसके द्वारा ये संदेश देने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा। और हमने शुरू में ही कहा था कि ये दो बैलों की कथा नहीं है, कहीं न कहीं इन बैलों का संघर्ष देश के को आज़ादी के लिए प्रेरित करती हुई नजर आती है। इतने में दो व्यक्तियों के साथ गया दौड़ा आ रहा है। और बैलों को पकड़ने के लिए मोती कहता है कि अब की बार मारेगा तो इसको मजा चखा दूंगा। हीरा कहता है कि खड़े हो जाओ, और नहीं, यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ करके ले चला। दो व्यक्तियों के साथ गया आया और दोनों बैलों को पकड़ के ले चला। मारपीट नहीं किया, जैसा कि इन दोनों बैलों को अंदेशा था कि शायद ये मारपीट करेगा, लेकिन मारपीट नहीं किया, क्योंकि मोती के तेवर को देख करके वो समझ गया कि कहीं इस पर हमने डंडे बरसाए तो इसकी सींग हम पर पड़ सकती है। दोनों के सामने फिर सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे।
उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। नाद पर आए, काम वगैरह तो किए नहीं थे, नाराज में गुस्से में था, गया सूखा भूसा डाल दिया नाद में। और भला ये सूखा भूसा खाने वाले थे? दोनों बैलों ने नाद में मुंह तक नहीं लगाया। घर के लोग भोजन करने लगे, अपना खाने पीने लगे, और बाकी जो इसके साथ के भी बैल थे वो भी खाने लगे। तब तक एक छोटी बच्ची घर से बाहर निकली, उसके हाथ में 2 रोटियां थीं, और वो 2 रोटियां दे करके बैलों को मुंह में दे करके चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय के को मानो भोजन मिल गया। यहाँ किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब छोटी बच्ची बैलों को रोटी देकर चली गई, दोनों के मुंह में। बैल लंबे चौड़े डिल डाल वाले होते हैं, जहाँ भरना भूसा फली खाते हैं तब उनका पेट भरता है। इन 2 रोटियों से उनका क्या होने वाला? 2 माने दोनों को 1-1 रोटियां मिली। इस 1-1 रोटी से उनको क्या होने वाला? लेकिन उस बच्ची के प्यार, उसकी आत्मीयता को देखकर उन्हें लगा कि ये 2 रोटी से ही भूख शांत हो। तो कभी कभी कहीं कहीं आत्मीयता से, प्रेम और स्नेह से परोसे गए, दिए गए तुच्छ भोजन भी स्वादिष्ट होने लगते हैं, स्वादिष्ट जैसे लगते हैं। लड़की उसी घर की थी, पिता का नाम भैरव था। अपनी माँ मर चुकी थी, पिता ने दोबारा शादी किया, सौतेली माँ थी, और सौतेली माँ मारती पीटती रहती थी। तो इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब दोनों में आत्मीयता, आत्मा का संबंध, आत्मिक संबंध। लड़की और बैलों में ये आत्मिक संबंध क्यों हो गया? लड़की को बैलों से प्रेम क्यों हो गया, स्नेह क्यों हो गया? क्योंकि दोनों शोषण के शिकार थे। बैल अपने असली मालिक झूरी काछी के घर से गाया के घर भेज दिए गए थे। इस बात का संतोष उनके मन में था, और गाया के घर उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था, सूखा भूसा डाल दिया जाता था, डंडे बरसाए जाते थे। दोनों डंडे खाने वाले थे, दोनों मारपीट खाने वाले।
गया, बैलों को मारता था, पीटता था, उन पर अत्याचार करता था, और उस लड़की की सौतेली माँ उस लड़की को मारती पीटती थी। दोनों पीटने वाले थे, दोनों को पीटा जाता था। तो ये दोनों पीटने वाले अपने आप को एक श्रेणी में, एक क्लास में पाते हैं, एक जैसा पाते हैं। दोनों अत्याचार के शिकार, दोनों शोषण के शिकार, दोनों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो इसलिए दोनों में आत्मिक संबंध हो गए। याद रखना इसे, दोनों में आत्मिक संबंध इसलिए हो गए। लड़की दोनों बैलों के मुंह में एक एक रोटी डालती है, ऐसा लगता है कि भरपेट भोजन मिल गया बैलों को, क्योंकि उसका स्नेह था। दोनों कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों अत्याचार के शिकार थे, शोषण के शिकार थे, दोनों डंडे खाने वाले थे। इसलिए दोनों में आत्मिक संबंध था। दिन भर दोनों बैल हल में जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर, खूंटा पर आते, और वहीं बालिका उन्हें 2 रोटियां खिलाती थी। प्रेम की इस प्रसाद की बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। दिनचर्या बन गई। सुबह उन लोगों को ले जा करके हल में जोत दिया जाता, भर दिन काम लिया जाता, नहीं चलते, आनाकानी करते तो खूब डंडे गिरते। शाम को ले आकर के थान पर बांध दिया जाता और सूखा भूसा डाल दिया जाता। फिर वो लड़की आती और दोनों के मुंह में एक एक रोटियां डालकर चली जाती थी। 2-4 गाल सूखा भूसा और एक रोटी खाने से भला उन लंबे चौड़े दिल डाले वाले बैलों को क्या होना जाना था। लेकिन उस रोटी, उस प्रसाद का ऐसा प्रभाव था, ऐसा प्रेम छिपा था उसमें कि दोनों को आत्मिक तृप्ति मिलती थी, आत्मा की शांति मिले, हृदय को आनंद मिले, हृदय तृप्त हो, ये बड़ा सुख होता है। और ये प्रेम और स्नेह से ही संभव होता है। तो सवाल खरी चोकर और का नहीं है, सवाल स्नेह का है। उस बच्ची का स्नेह उन 2 रोटियों में समाया हुआ था, इसलिए बैलों को आत्मिक आनंद मिलता था उसको खाने के बाद। ठीक, अब HW का प्रश्न लिख लो। ज्यादा प्रश्न नहीं होगा। लड़की और बैलों में किस प्रकार समानता थी? लड़की और बैलों में किस प्रकार की समानता थी?
प्रश्न संख्या 2, बच्ची द्वारा मुंह में दी जाने वाली एक रोटी से बच्ची द्वारा मुंह में दी जाने वाली एक रोटी से उनकी भूख कैसे मिट जाती थी? बच्ची द्वारा मुंह में दी जाने वाली एक रोटी से उनकी भूख कैसे मिट जाती थी? ये 2 प्रश्न के उत्तर लिखना होगा हेयर कॉपी पर और सीरियसली पढ़ाई करना होगा। और जहाँ कोई प्रॉब्लम नज़र आए सीधे कमेंट करो, पूछो। फिर वर्ग कक्ष में ये मत कहना कि एक बार इसको फिर से पढ़ा दीजिए। ओके, थैंक यू।